हर तरह से तैयार रहेंगे। जहाँ जहाँ भी मामले आएंगे हम लोग खड़े हैं। और आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाए, मुझे मौका दें तो मेरा सपोर्ट करना। और ये कह देख लेना कि पिछले 20 साल में मैंने कभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। क्षेत्र के विकास और हकूक़ के लिए मैं लड़ता आया हूँ और संघर्ष करता। नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद जिला के नगर पंचायत डासना में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रदीप शर्मा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। उसी विषय में आज भी यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं पंडित जी, आज जो भाजपा ज्वाइन की है तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या भैया, भारतीय जनता पार्टी में आज जाके हमने सदस्यता ग्रहण की है, पहुँच के हमने, हाँ, और बिना की शर्त की है। और माननीय योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके लिए भविष्य में जनता पहुँचाने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए जो नीति और आदेश वहाँ से होंगे उन्हें हम मानने के लिए तत्पर हैं। बात करी जाए आपकी, तो आप लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अब नगर पंचायत डासना चुनाव आए हैं, आपने अब से पहले समाजवादी पार्टी का जो है दामन छोड़ दिया था और अब जो है टाइम के टाइम आपने भाजपा ज्वाइन किया, तो क्या मकसद रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? ये टाइम के टाइम कहना तो बेकार है। हम जो संगठन चाहते हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, 138 संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग समर्थन विधानसभा चुनाव में दिया था और उसी संगठन का मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। और उसी टाइम से चुनाव प्रमुखी का हुआ। मेरी धर्मपत्नी क्षेत्र पंचायत है, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। चुनाव एमएलसी का हुआ तो हमने वोट दिया। और कभी पूरे इस कार्यकाल में जब छोड़ के आया समाज पार्टी को तो कह के आया था मैं, जब वहाँ ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं होगा, किसी के हकों को लड़ने की ताकत जो लड़ेगा उसे दबा दी जाएगा, उन्हीं सभी बातों को लेकर छोड़ के हम आए थे। वरना हम लोगों ने चुनाव भी लड़ाया तुम्हारे सामने ही। आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, तो नगर पंचायत डासना की सीट को लेकर आप कितना उत्साहित हैं, कितना आप दावेदारी पेश कर रहे हैं जो पार्टी आपको टिकट देने चाहिए? देखिए, मैं लगभग 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 20 साल से मेरा संघर्ष है। मैं कई चुनाव लड़ चुका हूँ, क्षेत्र में लड़ चुका हूँ, चुनाव जिला पंचायत में लड़ चुका हूँ। और डासने में जो आज मैंने यहाँ सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए मैं उच्च पदाधिकारी और क्षेत्र के जो डासने के कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया है। जो आदेश प्रदेश से और ज़िले से मेरे लिए होंगे, मेरे लिए आदेश चुनाव लड़ने का होगा तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। और आपको पता है मैं क्षेत्र के हकूक़ के लिए कहीं तक भी जा सकता हूँ। प्रदीप शर्मा की बात करी जाए तो पिछली योजना में प्रदीप शर्मा निर्विरोध लड़े थे, जिनको नगर पंचायत डासने की जनता ने बहुत ही अच्छी तरह से चुनाव लड़ाया था। इस बार आपने भाजपा पार्टी का दामन थामा है, तो क्या संभावना है कि आने वाले वक्त में आप भाजपा से टिकट लड़ेंगे? देखिए, क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र की तमाम आवाम ने, सम्मानित आवाम ने जो मुझे 2009 वोट देने का काम किया, इसके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव उनका आभारी है, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। क्योंकि उन्हीं वोटों से हम लोग नेता होते हैं। नेता जो बनता है वो वोट से बनता है। और क्षेत्र ने मुझे 2009 वोट देकर निर्दलीय यह सिद्ध कर दिया कि मैं डासने का नेता हूँ, क्षेत्र का नेता हूँ। और इन्हीं सब बातों को लेके आज मैंने ज्वाइन भी की है पार्टी। और आगे पार्टी का निर्णय ही मेरे लिए लास्ट निर्णय होगा। जो पार्टी निर्णय करेगी मैं उस पर खरा उतना काम करूंगा। और डासने के जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने परिवार में शामिल किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कस्बे में देखा जा रहा है कि जो चुनावी समीकरण है वो बदल सा गया है। जो है प्रदीप शर्मा की चारों कस्बे में चारों तरफ जो है चर्चा हो रही है, तो आप अपना इस चर्चा को लेकर चुनाव कितना और मजबूत मानने लगे हैं? अगर मुझे मौका दिया तो मुझे डासने की आवाम पे विश्वास है। मेरी डासने की आवाम पैसों के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, उनके खिलाफ मेरा चुनाव है। और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी डासने में, ये सब पता है। और ये जो नेता हैं ये सारे बौखलाए हुए हैं, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। प्रदीप ने यह कहा, मैं आज भी कहना चाहता हूं, मैं जो बयान दिए हैं मैं हर बयान पे अपने पर कायम हूँ आज भी। अगर किसी को लगता है तो मंच लगा लें, किसी को लगता है तो मंच लगा लें। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। ये जो बयान देते हैं कि प्रदीप ये कह रहा है, प्रदीप वो कह रहा है, मैंने एक ही बात कही थी कि चुनाव है, चुनाव के हिसाब से लड़ेगा। आदमी को ये देखना चाहिए कि तुम्हारे अल्फाज क्या हैं, तुम्हें क्या कहना चाहता है। कि डासने के साथ क्षेत्र, हम यहीं पढ़े लिखे हैं, हमारे खेत टोले और दुकान सब डासने में यहीं हमने किए, हम लोगों ने किए हैं बैठ के।
भाजपा की सदस्य ग्रहण करी है, तो अब आप अपने चुनाव की जो रफ्तार है किस तरह लेकर चलेंगे और अपने चुनाव को कस्बे में किस तरह लेकर चलने वाले हैं? देखिए, मेरा प्रचार जारी है और मेरा प्रचार अब तो दासने में चुनाव जो है किसी प्रत्याशी चुनाव नहीं है, चुनाव है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी जिसको ही भेजेगी, मुझे मौका देगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया तो रिकॉर्ड तोड़ जीत दूंगा यहाँ से। उसके लिए हम पूरी मेहनत से और लगन से काम करेंगे। हम माननीय योगी जी की नीतियों को, माननीय मोदी जी की नीतियों को पूरे डासने में, पूरे क्षेत्र में और आगे आने वाले चुनाव में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत डासना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव 5 साल में आता है, 5 साल में चुनाव। और जो डासने का वोटर है, मैं कहना चाहता हूँ, डासने के जब गांव में पंचायत होती है तो पंचायत में आदमी को मत देने का अधिकार होता है कि आदमी अपना मत दे। पंचायत जो होती है वो पंच परमेश्वर की होती है। अपनी वोट को बहुत सोच समझ के वोट दें। आप ये देखें कि कौन आदमी संघर्ष कर सकता है, कौन आदमी आपके हकों के लिए लड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे। जहाँ जहाँ भी मामले आएंगे हम लोग खड़े हैं। और आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाए, मुझे मौका दें तो मेरा सपोर्ट करना। और ये कह देख लेना कि पिछले 20 साल में मैंने कभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। क्षेत्र के विकास और हकों के लिए मैं लड़ता आया हूँ और संघर्ष करता आया हूँ। तो ये हमारे बीच मौजूद थे पंडित प्रदीप शर्मा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पहले छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंडित जी ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए है और पूरा रंग रूप जो है भाजपा का बना लिया है। अब देखना ये होगा नगर पंचायत डासना में पंडित प्रदीप शर्मा को भाजपा पार्टी टिकट देने में कितना सक्षम रहेगी और इनका आने वाला चुनाव कितना अच्छा रहेगा। जनसागर टुडे से मैं उस्मान चौधरी, डासना, गाजियाबाद।